नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वेरासिटी न्यूज़ और मैं आपके साथ श्रेया गुप्ता। कल आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सड़क हादसा जो है वो जम्मू में देखा गया, जहां पर नाना करते जो है 20 से 22 लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी भी जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में हैं। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, ये भी जो है कुछ दुख जो है अपना व्यक्त करना चाहते हैं और कुछ बातचीत जो है वो करके हादसे को लेकर है वो करना चाहते हैं। तो राजकुमार जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू की जनता और मेरी तरफ से स्पेशली आपकी तरफ से इस पूरे एपिसोड पे दुख और गहरा दुख संपत्ति जो मैं उन परिवारों के साथ सबमिट करना चाहता हूँ। तो ये दुखद घटना जो है वो एक भोले बाबा के दरवाजे पे हुई है, लेकिन सरकार की नेग्लिजेंस से। सर, मैं वही चीज़ें आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए कि बिहार से जो है एक गाड़ी जो है वो जम्मू की तरफ आती है और जम्मू की तरफ आते हुए लखनपुर टोल प्लाजा, फिर हीरानगर, सांबा, बड़ी ब्राह्मणा, इवन की सतवारी, इतने ज़्यादा नाके क्रॉस करके वो एक ओवरलोडेड बस जो है वो जाके चौकी चौराहा पर जो है वहाँ पर जो है एक दुर्घटना का जो है एक क्या कहते हैं, दुर्घटना में जो है वो गाड़ी जो पूरी खाई में गिर जाती है। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि कैसे हो सकता है कि सुबह के समय दिन दिहाड़े जो है एक ऐसी बस जो है वो जम्मू तक पहुँच जाती है। देखिए, मैंने पिछली बार भी यही कहा था, आज भी यही कह रहा हूँ कि ये बस जो है ये यूपी के, आपको पता, हसरत ARTO के वहाँ से चली है। ये इसमें मैंने जो एनालिसिस किया, जो सामने चीज़ आई, इसमें 3 राज्यों के लोग बैठे हुए हैं, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के। अब सवाल यह है कि अगर एक बस जो है वो दिन के उजाले में 4 बॉर्डर पार करके पहुंची है हादसे के स्थल तक, उसके बाद जो मैम बाकी स्टेटों को छोड़ दीजिए, बाकी स्टेटों का स्टेटस क्या है, बाकी स्टेटों की पुलिस क्या कर रही है, बाकी स्टेटों की सरकारें क्या कर रही हैं, हम उसमें नहीं जाने, क्योंकि वो जो सरकार है वो लोगों की चुनी हुई सरकारों में से है। जम्मू की जो सरकार है वो एक LG के अधीन कार्य कर रही है और लखनपुर से लेके जम्मू के स्थल तक जहाँ तक भी एपिसोड हुआ है वहाँ तक कम से कम 3 ARTO और 1 RTO की यूनिट है। कम से कम 8 से 10 नाके जो लगे हुए हैं और हर 10 किलोमीटर के और ऊपर एक DTI बैठा हुआ है जो ट्रैफिक पुलिस की कमान पर संभाले हुए। इस बस के ऊपर मैं खुद सोच रहा हूँ कि आपकी 57 जो सीट्स जो गाड़ी है जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 91 पैसेंजर जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि 91 जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो शायद छत के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो अब ये मार्क ऑफ क्वेश्चन जो है सरकार के ऊपर है, सरकार की नुमाइंदगी के ऊपर है कि आखिर ये इतनी ओवरलोड बस दिन दिहाड़े घटनास्थल तक कैसे पहुंच गई। तो सर, कल जो है जब ये दुर्घटना हुई उसके बाद जो है कई मुआवजे जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा और LG द्वारा। कहीं ना कहीं आप जो हैं LG से खफा जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इस बात को मैं जान सकती हूँ? मैं बिल्कुल खफा हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि ये जम्मू की, ठीक है, जम्मू के अंदर हादसा हुआ है। हम यहाँ पे हम भी कई तीर्थ स्थलों पे दर्शन के लिए जाते हैं। मैंने कई लोग जम्मू के देखे, पूरा परिवार वहाँ पे छोड़ के आए, लेकिन आज तक उनकी गाड़ी का क्लेम भी नहीं मिला है। आप कंपनसेट की तो छोड़ दीजिए, गाड़ी का क्लेम तक नहीं मिला हुआ है। LG साहब ने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर से भी 2 कदम ऊपर जाके 5 लाख रुपया उसने कंपनसेट दे दिया। किस बात के? हमारे जम्मू के अंदर मैं पिछले साल के आपको 3 हादसे बताता हूँ मैं, आप बताइए मुझे उन हादसों में कितने लोगों को आपने कंपनसेट दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप कानून को तोड़ने वालों को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, कानून तोड़ने वालों को ही आप एम्पावर कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तो फेल है। आप कंपनसेशन देख के क्या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की जो नेग्लिजेंस है उनको छुपाना चाहते हैं? जो रास्ते में आपने पुलिस के नाके लगाए हुए, चाय पीने के लिए बैठाए हुए, जो पुलिस के नाके जो DTI आपने बैठाए हुए चाय पीने के लिए, आपके बीच में 3 ARTO पड़ते हैं। कहाँ थे आपके ARTO? कठुआ का पहला ARTO है, उसके बाद आपका सांबा का ARTO है, उसके बाद आपका जम्मू का ARTO। जम्मू के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड 2 ARTO, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक तो हेडक्वार्टर का, फ्लाइंग स्क्वाड के 2 ARTO। कहाँ थे वो? कैसे बस जो है वो दिन दिहाड़े घटनास्थल तक पहुँच गई? और आप कंपनसेट देके तो क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या उस 5 लाख से जिन घर के 5 मेंबर गए हैं तो उन लोगों को आप वापस लाओगे? और अगर एक घर के 5 मेंबर है, 5 के 5 जो है वो कैजुअलिटी में, तो उनका जो कंपनसेट है वो आप किसको दे रहे हैं? मैं आज ही आपको मैं ये इंश्योर करता हूँ, मैं आज ही ये RTI फाइल करके आज ही LG महोदय सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि जो पीछे जम्मू के इतने कैजुअलिटी, इतने जो हाई प्रोफाइल की, जिसमें रामबन का सबसे ज़्यादा 39 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, वो हमारे अपने लोग थे, वो हमारे अपने जम्मू के रियासत लोग। आप आज तक आपने अगर अनाउंसमेंट किया है तो मुझे आप बताइए आप लोग कितने लोगों को आपने कंपनसेट दिया? ये पूरी तरह से मैं कह रहा हूँ सरकार को बचाने की और जो सरकारी तबका है उनको बचाने की ये है। इसलिए मैं सरकार से भी खफा हूँ और LG महोदय से स्पेशल खफा हूँ। लेकिन जो हमारी उन परिवारों के साथ सिंपैथी है, जम्मू के डोगरों की सिंपैथी, जम्मू के राज्य में आप आए हैं, जम्मू के आप मुख्य द्वार पर हैं, जम्मू का हर डोगरा जो है आपको स्वागत करता है। और उस जो आपकी
तीर्थ यात्रा है उसकी मंगल कामना की दुआ करता है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए ये जो कंपनसेट किया, इससे मैं बहुत ज़्यादा खपा हूँ। और सरकार को आज नहीं तो कल ये बात जरूर साबित करनी होगी कि आप जो एसडीएम आप बोल रहे हैं, जम्मू का एसडीएम जो है वो 7 दिन में अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा। मैं बताता हूँ 7 दिन में वो क्या रिपोर्ट फाइल, कितने किलोमीटर का वो डिस्टेंस करे, कहाँ से बस चली है, उसका आपने परमिट जो है वो 29 से 4 जून कर दिया। अब उसके बीच में ये जो परमिट है वो एक डेडलाइन का होता है, आप उसकी 2 डेटें कैसे मेंशन कर रहे हैं। सवाल ये कि इनके साथ सवाल करने वाला कौन है। एसडीएम जो है वो सरकार का एक बात पेचीदा है, वो सरकार के फेवर में रिपोर्ट दे देगा, सरकार को शेल्टर करेगा। सवाल ये कि इसका एक रिटायर जज क्यों न जांच करे कि आखिर ये दिन दिहाड़े बस जो है ओवरलोड होके तो इतने घटनास्थल तक कैसे पहुंच, उसमें कितने बच्चों की जान के, कितने बच्चों की जो है वो हाथ पांव टूटे, कितने बच्चों जो है वो अपाहिज हुए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। क्या आपका जो 5 लाख रुपया वो कवर कर पाएगा उसको? नहीं। एलजी साहब को ये आज मैं स्पेशली बोल रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं डेली उनके साथ हिट कर रहा हूँ। मैं आज जम्मू के अंदर कितना कुछ हो रहा है और सरकार की नाकामी है। मैंने उनको कभी तक सरकार की नाकामियों के ऊपर बोलते नहीं देखा हुआ, लेकिन सरकार की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं। सरकार की नाकामियों की जो इतना बड़ा आपने अमला बैठा रखा है, किस लिए आपने रोडों के ऊपर बैठा रखा है। हम लोग कोई घर से जो निकाले नहीं, हमें दे दीजिए आप कमांड, हम देखते हैं कैसे वो उसकी वायलेशन होती है कानून की। सवाल ये है कि इसमें सरकार को बचाने के लिए उन्होंने ये जो कंपनसेट फाइल किया, मैं इसके लिए बहुत खफा और मैं पूरी जोर से कोशिश करूंगा कि मैं इसकी इंक्वायरी करूँ, खुद अपने लेवल पे भी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जो है ये कंपनसेट जो है ये अपने आप को बचाने के लिए, सरकार की नालायकी को बचाने के लिए उन्होंने ये कंपनसेट जो है फाइल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी। सवाल यही उठता है कि इतनी स्टेट्स को क्रॉस करके और जम्मू के इतने नाके क्रॉस करके कि बस जो है वो वहां तक पहुंची कैसे। अब आप लोगों से भी एक ही दरखास्त करूंगी कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन पे जो है वो जरूर रखें, और जो कुछ भी राजकुमार का कहना है कि आप इससे सहमत है उस बारे में भी जो है वो जरूर चर्चा करें। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप BRST न्यूज़ के साथ।